हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। जितने भी हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं वो इस कॉन्ग्रुएंस कंसेप्ट को फॉलो करती हैं। ये कंसेप्ट क्या है, कैसे पता चलेगा कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो पूरा डिटेल में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉन्ग्रुएंस में सबसे पहले आता है मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जितने भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, चाहे आप सर्कल की बात कीजिए, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, तो हर एक फिगर की अपनी कोई शेप होती है और अपना एक साइज होता है। अगर आपको दो फिगर्स गिवन है और उनको देख के आप बता सकते हैं कि इन दोनों का जो शेप है वो सेम है। अब अगर उनका साइज़ आपने डिसाइड करना है कि साइज़ सेम है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक फिगर, जैसे मेरे पास ये एक ट्रायंगल है ABC, सेकंड मेरे पास ट्रायंगल है DEF। देखने में मुझे पता चल गया कि इनकी जो शेप है वो सेम है। शेप तो सेम है, दोनों ट्रायंगल हैं, लेकिन क्या इनका साइज़ भी सेम है? तो हम क्या करते हैं, एक फिगर को उठाकर दूसरी फिगर के ऊपर रख देते हैं। तो जैसे मैंने ABC को उठाकर DEF के ऊपर रखा, अगर ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है ABC, तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। तो बेसिकली ये मेथड तब यूज़ होता है जब हमें ये पता करना हो कि दो जो आपको फिगर्स गिवन हैं उनका जो साइज है वो भी सेम है। इसी कंसेप्ट को यूज़ किया है कॉन्ग्रुएंस में। नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म्स हैं, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है? अब ट्रायंगल की ही बात कर लेते हैं, या स्क्वायर ले लीजिए, कोई भी आप फिगर ले लीजिए। दिस इज A, B, C, दिस इज D, E, F। सबसे पहले बात करते हैं सिमिलर। सिमिलर वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दो चीज़ें देखने में एक जैसी लगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC देखने में DEF के जैसा ही लग रहा है, इसका मतलब कि दोनों की जो शेप है वो सेम है। कोई भी दो फिगर्स अगर उनकी शेप जो है वो सेम होगी तो हम उन फिगर्स को बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। वही बात आ जाती है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होती है जिनकी शेप तो सेम होगी ही, लेकिन उनका साइज भी क्या होगा, सेम होगा। अगर ट्रायंगल ABC का साइज DEF के साइज जितना है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों फिगर्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज। तो ये दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए। तो अगर आपको एक तरफ ट्रायंगल गिवन है, एक तरफ रेक्टेंगल गिवन है, तो ना तो ये सिमिलर है ना ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि देखने में हमें पता चल गया कि दोनों की शेप क्या है, डिफरेंट है। तो सिमिलर फिगर्स आर दोज फिगर्स विच हैव द सेम शेप एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोज विच हैव शेप एंड साइज सेम। तो इतना हमें समझ में आया। कोई भी फिगर हो सकती है आपकी ज्योमेट्री की। नेक्स्ट आ जाती है कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स। तो ये पूरा चैप्टर आपके ट्रायंगल्स पे ही बेसिकली रिवॉल्व करेगा। तो कोई भी दो ट्रायंगल हैं, ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, दिस इज माय ABC, दिस इज DEF। तो कहते हैं ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? सपोज कीजिए कि आप ABC ट्रायंगल को उठाकर DEF के ऊपर रख देते हैं, जैसे हमने पहले किया था। अगर दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब सारे पॉइंट्स आपस में, तो दिस वन एंड दिस वन, ये जो ब्लू के साथ मैंने हाईलाइट किया, दिस इज ट्रायंगल ABC। तो मतलब A और D पॉइंट जो हैं आपस में कंसाइड करें, B और E पॉइंट आपस में कोइंसाइड करें, एंड F और C पॉइंट आपस में कोइंसाइड करें। और ये जो साइड्स हैं, AB साइड,
किसके ऊपर फॉल करेगी, डी ई के साथ। ए सी साइड किसके ऊपर फॉल करेगी, डी एफ के ऊपर। और बी सी साइड किसके ऊपर फॉल करेगी, ई एफ के ऊपर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर आप मान लीजिए कोई भी फिगर दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली बिल्कुल उसको ओवरलैप कर देती है तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो ट्रायंगल के केस में अगर ये कंडीशन सारी ट्रू होंगी तो हम बोलेंगे कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो सिंबल होता है वो ये होता है, पहले आपने इक्वल टू डालना है, उसके ऊपर आपने इस तरह से टिल्ड सिंबल को यूज़ करना है। या फिर कई जगह आपको 3 इक्वल्स टू भी देखने को मिलेंगे, इसका मतलब भी कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब भी। सो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लिखेंगे ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। तो इस तरह ट्रायंगल्स में आप अपनी कॉन्ग्रुएंसी को लिखेंगे। अब इसी के साथ हमारा कंसेप्ट आता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC, हियर इज DEF। तो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब ABC पूरा का पूरा DEF को ओवरलैप करेगा। अब देखिए, अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है, जैसे हमने प्रीवियस इसमें डिस्कस किया था, यहाँ पे वापस आ जाते हैं। ये AB साइड किसके ऊपर फॉल कर रही है, DE के ऊपर। AB कंप्लीटली DE को ढक रही है, तो ये दो साइड्स आपस में क्या होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इनको बोलते हैं। जो वो साइड्स जो आपस में ओवरलैप करती हैं उनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सिमिलरली AC किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, आपके DF के। BC किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, EF के। ये तो हुआ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखा गया तो कौन कौन से एंगल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एंगल A किसको कर रहा है, एंगल D को। एंगल B किसको, एंगल E। एंड एंगल C किसको ओवरलैप कर रहा है, एंगल F। सो ये क्या है, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो जब आप एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे के ऊपर रख देते हो, जो साइड के ऊपर साइड आएगी वो दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, जिस एंगल के ऊपर दूसरा एंगल आ गया वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। तो इस तरह ये पेयर बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब देखिए, आपको प्रैक्टिकली हमें समझ में आया कि जब दो चीज़ें आपस में ओवरलैप करती हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। कोई भी फिगर हो सकती है, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी, लाइन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन है, जो उसमें ट्रायंगल्स या उसमें कोई भी फिगर्स गिवन होंगी, वो तो आप उठा के एक दूसरे के ऊपर रखोगे नहीं। तो कोई ना कोई प्रैक्टिकल ऐसा मेथड होगा जिससे हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे कि ये फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो आपने एक ट्रायंगल को काट के दूसरे के ऊपर नहीं रखना है। आपके पास 5 कंडीशंस होती हैं कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन इज SSS, हेयर S साइड फॉर साइड। तो ये इसका मतलब क्या है, S स्टैंड्स फॉर साइड। तो ये हो गया साइड साइड साइड। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। मेरे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स की हम जनरली बात करेंगे, ABC DEF। अगर आपकी AB साइड किसके इक्वल है, DE साइड के, मतलब जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो DE के ऊपर आपकी क्या आ जाएगी, AB आ जाएगी, ये ओवरलैप करेंगी अगर ये दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली AC किसके इक्वल है, DF के इक्वल है। BC किसके इक्वल है, EF के इक्वल है। अगर ये 3 कंडीशंस आप ट्रू प्रूव कर देते हो कि ये तीनों जो साइड्स हैं आपस में इक्वल हैं, तो आप बोलोगे कि ये दो ट्रायंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न लिखोगे साइड साइड साइड, मतलब
इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तीनों वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो जब आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे, जैसे ये आपको 4 गिवन है, ये 4 गिवन है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 और ये 6 गिवन है, तो ऑब्वियसली ए बी किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है। सिमिलरली बी सी ई एफ के एंड ए सी डी एफ के। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। क्यों हुए, क्योंकि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है। रीजन आप लिखेंगे साइड साइड साइड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट SAS। अब इसका मतलब क्या है, इट स्टैंड्स फॉर साइड, एंगल, साइड। अब दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। चलिए ट्रायंगल्स की हम इस बार शेप चेंज कर लेते हैं। एक मेरे पास ये ट्रायंगल है ABC, एक मेरे पास ये है DEF। अब देखिए दो यहाँ पे साइड्स हैं, एक एंगल है। अब इनको लिखने का वे देखिए, मैंने SAS लिखा है, मतलब ये जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके बीच में आने वाला एंगल, ये वो एंगल की बात हो रही है। अब इसमें बात करें तो हमारी ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये, चलिए थर्ड साइड हम रहने देते हैं। अब मैंने बोला कि AB किसके इक्वल है, EF के इक्वल है, एंड CB किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। अब इन दो साइड्स में आप एंगल देखिए, यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है, एंगल B, और इस तरफ क्या आ रहा है, इस साइड DE और EF के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल E। अगर एंगल B और E इक्वल है, अगर ये तीन कंडीशंस आपकी इक्वल हैं, तब आप बोलोगे कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न आप लिखोगे बाय SAS। तो ये A की पोजीशन बहुत मैटर करती है, मतलब जो हम साइड्स, दो साइड्स इक्वल ले रहे हैं, उन दोनों साइड्स के बीच में आने वाला एंगल भी अगर आपका इक्वल होगा, तभी आप SAS के थ्रू बोलोगे कि ये दोनों साइड, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कोई और एंगल नहीं लेना है आपने। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं जिसके बीच में ये एंगल बन रहा है, तभी ये कंडीशन आप अप्लाई करोगे। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास कंडीशन है ASA। तो इसका मतलब एंगल, साइड, एंगल। अब यहाँ पे दो एंगल्स होंगे, एक साइड होगी, ये ले लेते हैं ABC, DEF। अब यहाँ पे दो एंगल्स हैं। अब दो एंगल्स के बीच में आने वाली साइड, तो जो चीज़ बीच में है वो इन दोनों के बीच में ही रखनी है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, सपोज मैंने एंगल ले लिया B, इस तरफ कौन सा एंगल है, E। अगर मेरा B एंगल E के इक्वल है और इस तरफ C एंगल F के इक्वल है, और इन दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल्स किस साइड पे हैं, दैट इज BC, और इस तरफ ये दोनों एंगल्स किस साइड पे हैं, EF। अगर ये आपकी कंडीशंस ट्रू हैं तो दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। कंडीशन है एंगल, साइड, एंगल। दो एंगल्स में आने वाली साइड, ये दोनों एंगल्स जिस साइड के ऊपर हैं, अगर वो साइड भी इक्वल है, तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो आपके ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे एंगल, साइड, एंगल की हेल्प से। फोर्थ हमारे पास आता है एंगल, एंगल, साइड। तो एंगल, एंगल। अब देखिए साइड बिल्कुल लास्ट में लिखा है, इसका मतलब साइड का इन एंगल्स से कोई भी यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। दो एंगल्स और एक साइड, साइड कोई भी हो सकती है। अगर ये आपके कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो आप बोलोगे कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं।
तो यहाँ पे हमने दो एंगल्स लेने हैं। अब कोई भी दो एंगल्स ले सकते हैं, जैसे ये बी ई के इक्वल, सी मेरा एफ के इक्वल है, और अब आपने बी सी और ई एफ नहीं लेना इनको छोड़ के, जैसे ए सी ले लेते हैं। ए सी अगर डी एफ के इक्वल है, ये साइड कोई भी हो सकती है, हो सकता है कि आपकी ए बी इसके इक्वल हो, डी ई के इक्वल हो। तो कोई भी एंगल दो, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी दो एंगल और एक साइड अगर इन ट्रायंगल्स की इक्वल है तो आपके ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कंडीशन कौन सी आप अप्लाई करोगे? एंगल एंगल साइड। तो अब तक जितने भी मैंने बताए आपको, साइड साइड साइड, फर्स्ट हमने ये डिस्कस किया। सेकंड में हमने डिस्कस किया है साइड एंगल साइड। थर्ड में हमने डिस्कस किया है एंगल साइड एंगल। फोर्थ इज एंगल एंगल साइड। तो इनका मतलब यही है कि जैसे ये है कोई भी दो साइड्स और उनके बीच में आने वाला एंगल, कोई भी दो एंगल्स उनके बीच में आने वाली साइड, कोई भी दो एंगल्स और कोई भी एक साइड, अगर दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हो जाते हैं तो आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। रीज़न आपको इसमें से बताना पड़ेगा कि क्या रीज़न है। अब फोर्थ जो कंडीशन है ये अप्लाई होता है आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब सपोज कीजिए मेरे पास ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक ये ले लेते हैं, तो दिस इज ई एफ जी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो मैंने लिखा हुआ है, आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, मतलब ये कंडीशन ही अप्लाई कहाँ पे होगी? जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, एस स्टैंड्स फॉर एनी साइड। अब कहने का मतलब दोनों ट्रायंगल्स आपके पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरी बात, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी एंड एफ जी। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ए बी सी एंड ई एफ जी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। हाइपोटेन्यूज तीसरा, अब हाइपोटेन्यूज तो आपके इक्वल है, बचा क्या? दो साइड्स बची, इन दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल होगी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी किसके इक्वल होनी चाहिए? ई जी के इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं साइड बी सी लेती हूँ, ये किसके इक्वल होनी चाहिए? ई एफ के इक्वल होनी चाहिए। तो कोई भी एक साइड, मतलब तीन कंडीशंस होनी चाहिए, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज इक्वल और कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी ये आपके दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ई एफ जी, और रीज़न लिखेंगे आर एच एस, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज सेम और कोई भी एक साइड जो है वो सेम होगी। तो ये हमारी 5 कंडीशंस हैं कॉन्ग्रुएंसी की। क्वेश्चन में आपको जो ये ट्रायंगल्स गिवन होंगे, इनमें से हमने इन्हीं में से पांचों में से कोई ना कोई अप्लाई करके बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। और कीप इन माइंड, कॉन्ग्रुएंसी के लिए ए कोई भी कंडीशन नहीं है। जितनी भी आपने कंडीशन देखी है सब में साइड होना ज़रूरी है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल होना ज़रूरी है, तभी जो आपके ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर आप तीनों एंगल्स इक्वल करके बोलोगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है, नो, दिस इज़ नॉट द राइट कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल ए। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये कोई भी कंडीशन नहीं है। तो कंडीशंस हम एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। 5 कंडीशंस हैं। पहले तो तीनों साइड्स इक्वल हों, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। दूसरा साइड एंगल साइड। थर्ड एंगल साइड एंगल। फोर्थ एंगल एंगल साइड। एंड फिफ्थ इज राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज एंड एनी साइड।
तो ये है हमारी कंडीशंस, और इसी के साथ ये कंसेप्ट यहाँ पे ओवर होता है। इसी कंसेप्ट को हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, तो मेक श्योर आप ये कंसेप्ट अच्छे से सीख लें। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।